हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं AEC 1 इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो जिन्होंने भी AEC में इंग्लिश का चयन किए हैं सेमेस्टर 1 में, तो वे देखें AEC में इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो AEC इंग्लिश में जो फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस है उसमें कुल 4 यूनिट है। तो चलिए देखते हैं 4 यूनिट को कि क्या क्या पढ़ना है AEC 1 इंग्लिश में UG फर्स्ट सेमेस्टर में। चलिए देखते हैं। यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, देखिए ए में है सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेज एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ देयर यूसेज। सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है और उसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, उसको पढ़ना है। यूनिट 1 का है ये। और बी में है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी यूनिट 1 किससे संबंधित है, ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। तो इसमें ग्रामर पढ़ना है। पहला सेंटेंसेज एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ देयर यूसेज, उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद तीसरा है टेंस एंड वॉइस, टेंस और वॉइस को भी पढ़ना है। टेंस को पढ़ना है और वॉइस को पढ़ना है। उसके बाद डी में है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच को पढ़ना है। स्पीच के दो प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इसको भी पढ़ना है। टेंस एंड वॉइस को पढ़ना है, सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट को पढ़ना है, सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है और उसका यूज पढ़ना है। तो यूनिट 1 में ये पढ़ना, यानी यूनिट 1 ग्रामर से है। और यूनिट 1 में अभी और है यूनिट 1 में ई में है क्लाउज एंड देयर टाइप्स, क्लाउजेज एंड देयर टाइप्स। तो क्लाउज को भी पढ़ना है। तो यूनिट 1 हो गया। अब यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 है वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्वर्जन, कंपाउंडिंग और एब्रीविएशन। तो ये यूनिट 2 का है। तो यूनिट 2 भी ग्रामर से संबंधित है। तो वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्वर्जन, कंपाउंडिंग, अब्रीविएशन। उसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेज, आइडियम्स एंड फ्रेज को भी पढ़ना है। तो यूनिट 2 भी ग्रामर से ही संबंधित है। अब यूनिट 3 का बात करते हैं। यूनिट 3 नहीं, अभी यूनिट 2 का ग्रुप पार्ट सी भी है। तो यूनिट 2 का जो है, यूनिट 2 में और भी पढ़ना है। देखिए उसके बाद है क्या है, पंचुएशन, कॉमा, उसके अंतर्गत कॉमा पढ़ना है, कोलोन पढ़ना है, सेमी कोलोन पढ़ना है, हाइपन पढ़ना है, फुल स्टॉप पढ़ना है। तब ये सब क्या होता है, ये सब ची, ये सब कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको पढ़ना है। पैरेंथेसिस पढ़ना है। उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क पढ़ना है। उसके बाद स्लैश पढ़ना है। उसके बाद ऑब्स्ट्रोफ इत्यादि को पढ़ना है। तो यूनिट 2 समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 जो है यह ग्रामर से संबंधित नहीं, यह इसकी कम्युनिकेशन से संबंधित है, संचार से संबंधित है। जैसा है ना सेमेस्टर 1 में किस में ACC में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तो वही है। कम्युनिकेशन है यूनिट 3 में AEC 1 इंग्लिश के सिलेबस में। पहला कम्युनिकेशन का डिफिनेशन, तो जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे ना उनको यूनिट 3 पढ़ने का जरूरत नहीं है। यूनिट 3 जो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है, समझे। तो इसमें है कम्युनिकेशन का डिफिनेशन, नीड्स, इसका ज़रूरत क्या है, टाइप्स, मेथड्स, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स और बैरियर्स, इसमें बाधा क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका प्रकार क्या है, इसका मेथड क्या है, इसको पढ़ना है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लैंग्वेज को कैसे इफेक्टिव करता है कम्युनिकेशन, इसको पढ़ना है। उसके बाद 3 में है, तीसरा पार्ट में क्या है, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड गेस्चर्स, अटायर, अपीयरेंस एंड हैंडशेक, इसको भी पढ़ना है। तो चलिए देखिए, तो यूनिट 3 ये हो गया। अब यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 है जो कि लास्ट यूनिट है। यूनिट 4 में क्या है, नोट मेकिंग, सॉरी, क्या है यूनिट 4 में, नोट मेकिंग हो गया, सर्कुलर एंड मेमोज हो गया, ऑफिस नोट्स हो गया, फॉर्मल ईमेल हो गया, रिज्यूम एंड CV हो गया, और एजेंडा और मिनट्स हो गया। तो AEC 1 इंग्लिश में यही सिलेबस है। कुल 4 यूनिट पढ़ना है, जो कि यूनिट 1 और 2 किससे संबंधित है, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। उसके बाद यूनिट 3 है कम्युनिकेशन, और 4
यूनिट 2 3rd और 4 है कम्युनिकेशन से, और 1 है और 1 2 है किससे, ग्रामर से संबंधित। तो यही है AEC1 इंग्लिश का सिलेबस। तो इनका भी AEC1 में इंग्लिश है, वो सिलेबस देखें, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो।